महान शिक्षाविद, विधिवेता और समाज सुधारक तथा एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महान कठिनाइयों से जूझते हुए, जिस तरह से संघर्ष करते हुए आज हमारे बीच भारतीय संविधान के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। हम उनकी जयंती पर तथा दीपक कोचिंग क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि शरद सिंह जो शेरपुर भंडा में अध्यापक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा आप सभी बच्चों को तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा आशा करते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर ने जो हमें समानता का अधिकार दिया है उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे और फलीभूत अपने जीवन में करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज से लगभग 100 साल पहले जिस तरह से अभी आप रह रहे हैं, आप नहीं रह सकते थे। छुआछूत, जात पात तथा अनेक ऐसी परंपराएं थी, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो या शेड्यूल कास्ट के प्रति हो, बहुत ज्यादा घिनावह थी। आपने जो फिल्मों में देखा है कि एक पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था दलितों के पीछे, ये सोचिए कल्पना करके कि यदि ऐसा होता था और अब के युग में हो तो क्या महसूस करोगे। तो ये सारी चीजें उस समय के समाज ने संघर्ष किया है या भोगा है। लेकिन कहते हैं, एक गीता का श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की उन्नति होती है, हे पार्थ, तब मैं अपने को किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूं। तो यदि हम यह बात को घुमाकर कहें कि बी.आर. अम्बेडकर एक साधारण मानव न होकर एक उन्हीं भगवान का स्वरूप में आए थे, क्योंकि कभी इसी तरह हमारे ज्योतिबा फूले हुए, संत रविदास हुए, जिस समाज के ऊपर जब जब अत्याचार हुआ है तो कोई महान पुरुष पैदा होता है। तो अंबेडकर जब पैदा हुए हैं तो भीमराव अंबेडकर के पिताजी उस समय एक कोई सैनिक अधिकारी थे। इसके बावजूद भी उन्हें, अब समझ लीजिए कि स्कूल में न बैठने दिया जाना कितना बड़ा छुआछूत माना जाता था, या उनको बहुत तिरस्कार किया जाता था। पानी जब तक हो तब तक नहीं पी सकते थे, या तो कोई उन्हें देता था तब पी सकते थे, या जिस दिन मानिए कि वो पानी पिलाने वाला नहीं आता था तो कहा जाता है कि वो उस दिन पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वो जो बर्तन होता था, पात्र, उसमें वो पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन सब अंबेडकर जैसे नहीं हो सकते। उतना आज अगर किसी बच्चे के ऊपर या स्वयं के ऊपर देखिए कठिनाई आएगी तो आप सहन नहीं कर सकते। आज सब सुसाइड कर लेंगे, लेकिन उस अंबेडकर के अंदर वो प्रतिभा थी, या माता पिता का जो उनके प्रति समर्पण था, संस्कार था, उन्होंने उसमें भी रास्ता खोज निकाला। और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए लोग, कुछ सवर्ण भी उनका सहयोग करने को बाध्य हो जाते हैं, जिसके तहत आप सुने होंगे कि नागपुर बड़ौदा की रियासत के जो राजा थे वो उनको विदेश शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति देते हैं और विदेश से पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे को प्राथमिक पाठशाला में रोका जाता था वह डॉक्टरेट, 4 पीएचडी और कुल 32 डिग्रियां हासिल करके शायद भारत का पहला ऐसी व्यक्ति बन जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन तक उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। यह उनकी श्रेष्ठता ही थी कि 7 सदस्य में होते, प्रारूप समिति के जब संविधान बनने लगा तो उसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अस्थाई सदस्य, सभा के सदस्य जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
लेकिन उनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रारूप समिति का। और उस प्रारूप समिति में कहने को तो 7 सदस्य थे। कोई विदेश चला जाता है तो कोई लीव ले लेता है या किसी का हेल्थ है, इसी तरह से 6 सदस्यों ने कहीं ना कहीं हाथ खींच लेते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो ड्राफ्टिंग समिति पेश करते हैं और पेश करने के बाद जो संविधान सभा में बहस होती है तो उसके परमानेंट प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए जो कार्य किया है, आज चाहे महिलाओं के प्रति जो आरक्षण आप 35% सुनते हैं, ये उसी समय बेटा सब लिखकर चले गए हैं। आज भी आप लोगों को मालूम नहीं है, जो महिलाएं जब हम काम करते थे मुंबई में, तो यदि वे प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको 3 महीने तक घर बैठाकर सैलरी देना पड़ता था। प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना देता है मैं नहीं मालूम। और मिलता था तमाम महाराष्ट्रियन को। 3 महीने वो घर बैठकर अपने बच्चों पालन पोषण करती थी, कोई सैलरी में कटौती नहीं, पूरा दिया जाता था। तो ये हमारे कानून की सुंदरता कहिए, या उसी कानून को जब सभी जानने लगे तो जो रक्षक होते हैं वो कहीं न तोड़ मरोड़ करके अब पैसे के दम पर अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन संविधान का जब निर्माण ये कर रहे होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो शायद इनका मस्तिष्क जो है एक स्वस्थ मस्तिष्क रहा होगा, किसी के प्रति भेदभाव के बिना रहा होगा, और सभी अधिकारियों से अपेक्षा किया जा रहा होगा कि इस कानून को फलीभूत करेंगे। अब रही बात वर्तमान में अब हो रही है कि नहीं हो रही है फलीभूत, तो इस पर अगर चर्चा करेंगे तो शायद आज अम्बेडकर होते। तो ये सपना तो उन्होंने कतई नहीं देखा होगा कि जिस ढंग से अभी हर जगह भ्रष्टाचार है, आप कोई कितना भी गुनाह करे, अगर पैसा वाला है तो गवाह ही नहीं पैदा होने देगा, वो अलग बात। लेकिन जो संविधान निर्माता थे, सभी सदस्य 386 प्लस कुछ सदस्य थे, 389 सॉरी, सभी का जो मस्तिष्क था वो शायद इन सबसे परे था। वो एक सुंदर भारत का सपना देख रहे थे और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देख रहे थे। तो हम आशा करते हैं आप सब जब बड़े होंगे, बड़े हो रहे हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम कोट करते हुए एक शब्द और कहना चाहेंगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। तो अपने शिक्षित होइए और शिक्षित होने के साथ साथ उनके विचारों को आगे बढ़ाइए। और उन्होंने धर्म के बारे में भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि धर्म वह है जो हमें समानता का अधिकार दिलाए। यदि धर्म हमें समानता के अधिकार से रोके तो हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं। इसी कारण है कि हिंदू धर्म का उन्होंने बार बार विरोध किया है। बाद में गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि 1956 में मरने से पूर्व जुलाई अगस्त के बीच में वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। दिसंबर जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध ने ही सर्वप्रथम कहा था कि जो सभी को समानता दे, मैं ऐसे धर्म की आशा करता हूं। तो बौद्ध धर्म का कहने का तात्पर्य यह है कि कोई धर्म जो है, देखिए सदियों से जो चला आ रहा है। अगर आप एक साइकोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे रवि सर होते थे, बड़ा एक स्पष्ट बात करते थे। हम जब परंपराएं की बात कुछ किया था कोई छात्र, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कुछ नया करिए जो समाज को लगेगा अच्छा है तो आप फॉलो अप कर गए। जैसे अभी आज से 10 साल पहले, आज आप लोग सुने होंगे कि शादियों में बफर सिस्टम होता है। इसी पर क्रॉस क्वेश्चन किसी छात्र ने किया था। उन्होंने कहा देखिए सिटी में जगह नहीं होती तो वहां खड़े होकर खिलाया जाता है, वहां नाली नीचे होता है तो वहां, लेकिन अभी वो एक बन गया, फैशन बन गया। इसी तरह आप स्वयं पहले कुछ करके दिखाइए, समाज धीरे धीरे अच्छा लगता है, फॉलो करने लगता है। तो स्वयं के अंदर बदलाव लाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे अंतिम में कहना चाहूंगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भारत में समानता का अधिकार प्राप्त होगा, चाहे वो आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो या न्यायिक समानता हो। तो जय भीम, जय हिंद।